अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल इंसाइट, इसमें हमारे पास डबलिंग टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तो हमने इक्वेशंस निकाली थी, लेकिन अब यहाँ पे हम फार्मूलाज निकालेंगे कि टी डबलिंग टाइम का फार्मूला एंड हाफ लाइफ टाइम का जो हाफ लाइफ का फार्मूले निकालेंगे। ठीक हो गया। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पेज पे लिखी हुई हैं, पेज से मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। क्योंकि पीछे हमने लिखा था कि टी को हम क्या लेते हैं, टी डबल लेंगे। दी क्वांटिटीज़ हैज़ ग्रोन टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू, और उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या लेंगे, हम ट्वाइस लेंगे। या फिर हम लिखते हैं q इज़ इक्वल टू 2q नॉट। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे दीज वैल्यूज़ इनटू द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जो हमने पीछे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन निकाली थी उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2q नॉट इज़ इक्वल टू q नॉट क्रॉस 1 प्लस r टी डबल डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई क्यू नॉट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आई है, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर टी डबल इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या निकालना है, टी डबल निकालना है। ठीक हो गया। पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे जब हमने कहा था कि सॉल्व फॉर एक्स, जब हमने एक्स को यानी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो हम क्या करते, टेकिंग बोथ साइड्स बाई लॉग ले लेते। तो यहाँ भी जब हमने क्या करना है, टी डबल निकालना है तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स। तो टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर डबलिंग टाइम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log 1 प्लस आर टी डबल उसकी पावर जो है विद बेस 10 इज इक्वल टू log 2 विद बेस 10। इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमने पीछे दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर ऐसे हमारे पास कंडीशन आ जाए log, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, x log, ये वाली जो पावर होती है ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई जो होती है, तो log a विद बेस 10। तो यहाँ से इजीली हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये वाली जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय टी डबल log 10 log 1 प्लस आर विद बेस 10। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर इधर लिख दिया, ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं log 2 विद बेस 10। तो यहाँ से टी डबल की इजीली हम क्या लिख लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। आगे हमने क्या चीज़ निकालनी है, टी हाफ निकालना है। ये देखें, फाइंड दी हाफ लाइफ फॉर एक्सपोनेंशियल डिके। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा जब हम हाफ की बात करते हैं। स्टार्ट में हमने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफाइन किया था, मैंने बताया था कि वो इंक्रीज़ हो रहा था एक्सपोनेंशियली, फिर ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक हो गया। वहाँ मैंने आप लोगों को डिटेल से वैसे भी क्लियर करवा दिया था। तो पुट, अब हम क्यू की जगह पहले हमने क्या पुट किया था, 2q नॉट। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हाफ करेंगे, 1/2q नॉट। एंड टी की जगह वहाँ पे हमने टी डबल लिखा था, अब यहाँ पे लिखेंगे टी हाफ। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वी हैव टी हाफ इंस्टेड ऑफ टी डबल। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, टी हाफ बजाय इसके हम टी डबल लें। उसके बाद फिर log 1/2 विद बेस 10 इंस्टेड ऑफ log 2 विद बेस 10, यानी 2 की वजह हम क्या लेंगे, 1/2। दी रिजल्ट इसके आएगा टी हाफ log 1/2 विद बेस 10 ओवर log 1 प्लस आर विद बेस 10। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। वो कहते हैं अगर 1/2 है, अगर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाता है। फिर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, दोबारा यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हम करेंगे तो -1, ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। यही वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे टी हाफ में, तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें। अब बुक में देख लेते हैं थोड़ा सा, बुक में वो क्या कहना चाह रहा है लास्ट पे। ये देखिए, उसने कहा रिमेंबर दैट आर इज़ नेगेटिव फॉर एक्सपोनेंशियल डिके। वो कहते हैं आप लोगों को याद होना चाहिए कि आर अगर नेगेटिव है फॉर एक्सपोनेंशियल डिके तो 1 प्लस आर इज़ लेस देन 1। तो वो कह रहा है कि इस केस में हमारे पास 1 प्लस जो आर होगा वो लेस होगा 1 से, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ आर इज़ इक्वल टू हमारे पास है -0.05, तो देन 1 प्लस आर की जगह हम ये पुट करते हैं -0.05, तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.95। तो वो ठीक ही कह रहा है कि हमारे पास ये क्या होगा, 1 से कम होगा। बिकॉज द लॉग ऑफ नंबर बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि वो कहता है कि log 0 और 1 के दरमियान जो हम log लेते हैं नंबर्स का, वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। दी फार्मूला गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर दी हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के लिए क्या होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो पढ़ने वाला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब यहाँ पे ये जो उसने 2-3 लाइनें लिखी हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि महंगाई को भी हम एक्सपोनेंशियली फंक्शंस के तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पे वो आर को क्या ले रहा है, वहाँ पे हमने फ्रैक्शनली उसको ग्रोथ लिया था, यहाँ पे वो आर को क्या कह रहा है कि इज द रेट ऑफ रिप्रेजेंट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब वो महंगाई के रेट में लेगा कि आर को क्या होगा, जो वो महंगाई के रेट में लेगा। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इसको अब हम महंगाई को भी एक्सपोनेंशियली तौर पर देख सकते हैं। आगे जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर क्या है, मंथली एंड एनुअल इन्फ्लेशन रेट्स। वो कह रहा है कि मंथली और एनुअल जो महंगाई है इसका रेट्स, इसके बारे में एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं। सपोज दैट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इन अ पर्टिकुलर कंट्री। वो कहता है कि फॉर सपोज फ़र्ज़ करें
एक ख़ास महीने में एक ख़ास जगह, पार्टिकुलर कंट्री, एक ख़ास मुल्क, द मंथली रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ 0.8%। वो कह रहा है उसका जो मंथली महंगाई है उसकी जो शरह है वो कितनी है, 0.8%। व्हाट इज़ दी एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो कहता है कि ये तो उसने कहा है कि एक मंथ यानी पर मंथ वो कह रहा है 0.8% है। वो कहता है कि एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी साल के आखिरी महीने में उसकी महंगाई कितनी होगी, रेट क्या होगा महंगाई का, एनुअल रेट। इज़ द एनुअल रेट 12 टाइम्स द मंथली रेट। वो कहता है कि मंथली रेट से जो एनुअल रेट है वो 12 टाइम्स है। ठीक हो गया। एक्सप्लेन, अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है। सिंपल सी एग्जांपल है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। वो राइट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर द इन्फ्लेशन। वो कहता है कि हमने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन राइट करना है फॉर द इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए, बाई लेटिंग। अब हम कोई चीज़ लेट करते हैं, लेट कर रहे हैं कि क्यू नाट रिप्रेजेंट अ प्राइस एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ये जो क्यू नाट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एट प्राइस एट अ टाइम टी, जब टी क्या हो, 0 हो। एंड फिर हमारे पास जो क्यू है रिप्रेजेंट अ प्राइस टी मंथ लेटर। और ये जो हमारे पास क्यू नाट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप प्राइस टी, और टी कौन सी है, ख़ास मंथ के, जो हम जिस मंथ की हम लास्ट वाले मंथ की निकालना चाहेंगे जिससे हमें एनुअल रेट का पता चल जाएगा। यूजिंग द मंथली इन्फ्लेशन रेट आर इज इक्वल टू 0.8%। जब इसे हम डेसिमल में निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8 ओवर 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.008। वही है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट क्रॉस 1 प्लस आर पावर टी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करवाता जाऊँ, ये जो उसने कहा है कि हमारे पास क्यू नाट है, इसकी उसने हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी। ठीक हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्यू नाट क्रॉस 1 प्लस 0.008 की पावर टी, ये देखें ये आ गया। अब टी को क्या, जब हमने कहा है कि आर हमारे पास मंथ में है, ठीक हो गया, पर मंथ की उसने बात की है, तो इसका मतलब टी को भी हम मंथ में ही लेंगे। तो अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या, जब हमने एनुअल की साल की बात करें, टी की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। ठीक हो गया। देयरफॉर टू फाइंड द एनुअल इन्फ्लेशन रेट सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू 12 इनटू द इक्वेशन वी फाइंड द प्राइस क्यू आफ्टर 12 मंथ्स इन। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.1 क्यू नाट। यहाँ पे उसने हमें क्यू की वैल्यू फिक्स नहीं किया, तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू किसकी पुट कर सकते हैं। द प्राइस आफ्टर 1 ईयर इज 1.1 टाइम्स द इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस से कितनी है, 1.1 टाइम्स, विच मीन्स एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 10%। उसका मतलब वो कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो उसकी एनुअल महंगाई है, साल की जो महंगाई है वो कितने रेट से है, कितनी शरह से है, 10%। तो नोट दैट दिस एनुअल रेट इज़ मोर देन 12 टाइम्स द मंथली रेट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 12 क्रॉस 0.8% जो 9.6%। ठीक है। आगे भी वही ये 2-3 बातें इसके एग्जांपल देना चाह रहा है, इसी की एक्सपोनेंशियल महंगाई हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि इस एग्जांपल्स के आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट उसने टॉपिक है हमारे पास, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है इन्वायरमेंट, माहौलियाती माहौल, एंड रिसोर्स का मतलब होता है। इसको भी वो किसकी नज़र में देखना चाह रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, मतलब उसमें देखना, वो कहते हैं इसको भी हम इसमें देख सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, तो ये आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो आप वहां से भी मुझसे रब्ता करके कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफ़िज़।